दुनिया में हर किसी के पास रहने के लिए एक घर होता है, लेकिन क्या हर घर सिर्फ ईंटों और छतों से बनता है? कुछ घर जमीन पर नहीं, पानी पर तैरते हैं, जैसे कंबोडिया की फ्लोटिंग विलेज, जहां नाव ही स्कूल है और झील ही जिंदगी। कुछ घर सूरज के दीवाने होते हैं, जैसे इटली का विला गिरासोले, जो हर सुबह सूरज के साथ घूमना पसंद करता है, एक फूल की तरह। कुछ घर इतने पतले होते हैं कि लगता है जैसे वो बस दीवार का हिस्सा है, जैसे फ्रांस का नैरो हाउस, जहां हर इंच की कीमत है और हर कोना सोच से भरा हुआ। ये कहानियां सिर्फ घरों की नहीं है, ये इंसानी सोच, संघर्ष और कल्पना की उड़ान की कहानियां हैं, जहां जगह कम हो सकती है लेकिन सोच की कोई सीमा नहीं। तो आइए हमारे साथ ऐसे घरों की दुनिया में जो छोटे होकर भी सबसे बड़े हैं। नंबर 1, ब्राजीलियन फवेला, ब्राजील। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्राजील के खूबसूरत शहरों के पीछे एक और दुनिया छिपी होती है? चलिए आज जानते हैं फवेलाओं के बारे में। फवेला ब्राजील की झुग्गी बस्तियों को कहते हैं। ये बस्तियां आमतौर पर बड़े शहरों के किनारों पर बसी होती है, जैसे कि रियो डी जनेरियो और साओ पाउलो। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब होते हैं और खुद अपने घर बनाते हैं बिना सरकारी मंजूरी के। फवेलाओं की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी दौर में हुई थी, जब युद्ध से लौटे सैनिकों और गांव से शहर की ओर आए गरीब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिली। धीरे धीरे इन बस्तियों ने एक बड़ा रूप ले लिया। आज फवेलाओं में लाखों लोग रहते हैं। यहाँ की गलियां बहुत संकरी होती हैं और ज्यादातर इलाकों में मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, बिजली और साफ सफाई की कमी होती है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ की संस्कृति, संगीत, खासकर सांबा और हिप हॉप और कला दुनिया भर में मशहूर है। फवेलाओं में अपराध की समस्या भी है, लेकिन इसके पीछे गरीबी और बेरोजगारी जैसी गहरी समस्याएं छुपी हैं। कई संगठन अब इन बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप ब्राजील की बात करें तो उसकी खूबसूरती के साथ साथ फवेलाओं की जिंदा दिली और संघर्ष को भी याद रखिएगा। नंबर 2, फ्लोटिंग विलेज, कंबोडिया। कंबोडिया एक छोटा और शांत सा देश है, लेकिन इसके दिल में बसी है एक ऐसी बस्ती जो दुनिया की नजरों से अक्सर छुपी रहती है। एक बस्ती जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरती है। इसे कहते हैं फ्लोटिंग विलेज। टोने साहब झील के सीने पर तैरती हुई जिंदगी। यहाँ के घर लकड़ी और बांस से बने होते हैं, लेकिन ये किसी बिल्डिंग में नहीं टिके होते। ये टिके हैं पानी की सतह पर। पूरा गांव, घर, स्कूल, मंदिर, दुकानें, सब कुछ नावों पर या तैरते प्लेटफॉर्म्स पर। यहाँ की सड़कें पानी की लहरें हैं और वाहन सिर्फ नावें। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ झील जागती है। बच्चे नावों में बैठकर स्कूल जाते हैं, औरतें छोटे चूल्हों पर खाना बनाती हैं और मछुआरे अपने जाल लेकर निकल पड़ते हैं दिन की कमाई के लिए। यहाँ हर दिन आसान नहीं होता। कभी तूफान आता है, कभी बारिश सब कुछ डुबो देती है, लेकिन फिर भी ये लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी ने सीखा है पानी के साथ बहना, उसके खिलाफ नहीं। बिजली की व्यवस्था कम है, इंटरनेट बहुत दूर की बात है, लेकिन दिलों में जो शांति और अपनापन है वो शायद बड़े शहरों में भी नहीं मिलता। यहाँ के बच्चे खिलौनों से नहीं लहरों से खेलते हैं। यहाँ की शामें बिजली के लाइट से नहीं सूरज की विदाई से रोशन होती है। टोने साहब की ये फ्लोटिंग विलेज सिर्फ एक गाँव नहीं है, ये एक अनोखा तरीका है जीने का, जहाँ इंसान और प्रकृति एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी झील के किनारे खड़े हों तो जरा सोचिए, कहीं उस पानी में कोई जिंदगी तैर तो नहीं रही, कहीं वहाँ कोई गांव सांस तो नहीं ले रहा। नंबर 3, विला गिरासोल, इटली। इटली कला, वास्तुकला और इतिहास की जमीन, लेकिन यहाँ एक विला है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। न सिर्फ इसकी बनावट बल्कि इसका जादू भी। इसका नाम है विला गिरासोले। गिरासोले यानी सूरजमुखी, और ये नाम यूं ही नहीं रखा गया। ये कोई आम विला नहीं, ये दुनिया का पहला ऐसा मकान है जो सूरज के साथ घूमता है। जी हाँ, इटली के उत्तरी इलाके में बना यह अद्भुत घर दिन भर सूरज की दिशा के साथ घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे सूरजमुखी का फूल। 1935 में इसे एक इंजीनियर ने अपने बेटे के लिए बनवाया। मकसद था एक ऐसा घर बनाना जो हर वक्त प्राकृतिक रोशनी और गर्मी को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये पूरा स्ट्रक्चर एक गोल ट्रैक पर रखा गया है और इसकी मोटर इसे धीरे धीरे सूरज की दिशा में घुमाती है। मतलब सुबह सूरज पूरब में निकलेगा तो घर भी वही मुंह करेगा, और जैसे जैसे दिन ढलता है घर घूमता जाएगा। तकनीक और कला का ऐसा संगम आज भी लोगों को हैरान करता है। 80 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन विला गिरासोले आज भी खड़ा है, वक्त से आगे की सोच का एक शानदार उदाहरण बनकर। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक सपना है जो धूप के साथ चलता है, एक सोच है जो वक्त से बहुत आगे निकली थी। तो अगली बार जब आप किसी घर को देखें तो याद रखिए, कुछ घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, कुछ घर सूरज से रिश्ता रखते हैं। नंबर 4, नैरो हाउस, फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश जिसे दुनिया फैशन, खाना और खूबसूरती के लिए जानती है, लेकिन यहाँ एक घर है जो ना किसी महल जैसा है ना किसी हवेली जैसा, बल्कि ये तो इतना पतला है कि पहली बार देखने पर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इसे कहते हैं द नैरो हाउस। एक ऐसा घर जिसकी चौड़ाई बस एक कार से थोड़ी सी ज्यादा है। ये घर फ्रांस के वेलेंस शहर में है। बाहर से देखें तो लगता है जैसे दीवार में एक दरवाजा लगा दिया गया हो, लेकिन अंदर जाइए तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 1 मीटर से लेकर 1.80 मीटर तक चौड़ा ये घर 3 मंजिलों में बंटा है। हर फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा और हर चीज का इस्तेमाल
सोच समझकर किया गया है, क्योंकि यहाँ जगह एक लग्जरी नहीं, एक चैलेंज है। सीढ़ियां इतनी संकरी कि एक वक्त में बस एक ही इंसान ऊपर जा सकता है। फर्नीचर भी खास डिजाइन किया गया है, फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग टेबल और दीवारों में छिपे कैबिनेट्स। पर आप जानकर हैरान होंगे, ये घर सिर्फ एक आर्किटेक्चरल अजूबा नहीं है, ये एक सोच है, एक मैसेज कि कम जगह में भी जिंदगी पूरी तरह जी जा सकती है। शहरों की बढ़ती भीड़, महंगी जमीन और तेज होती जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि बड़ा घर जरूरी नहीं, समझदारी से बनाया गया घर ज्यादा काम का है। नैरो हाउस हमें सिखाता है कि सीमाएं सिर्फ दीवारों की नहीं होती, सोच की भी होती है, और जब सोच सीमाओं को तोड़ती है तो ऐसे चमत्कार जन्म लेते हैं। तो अगली बार जब आप अपने घर की जगह को कोसें तो इस घर को याद करिएगा, जहां हर इंच ने अपनी कहानी खुद बनाई है। नंबर 5, वर्टिकल फॉरेस्ट हाउस, इटली, जहां कला, वास्तुकला और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। लेकिन इसी इटली के मिलान शहर में खड़ा है एक ऐसा जंगल जो जमीन पर नहीं, आसमान में है। इसका नाम है वर्टिकल फॉरेस्ट। एक ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ कंक्रीट और शीशे की नहीं बनी, बल्कि पेड़ों, पौधों और पत्तों से लिपटी हुई है। ये कोई आम अपार्टमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा घर है जहां इंसान और प्रकृति एक ही छत के नीचे, बल्कि कहें एक ही दीवार पर रहते हैं। इस वर्टिकल फॉरेस्ट में 2 टावर हैं, जिनकी बालकनी में लगभग 900 पेड़, 5000 झाड़ियां और 11000 पौधे लगे हुए हैं। हर फ्लैट की बालकनी एक मिनी जंगल की तरह है, जहां पंछी रहते हैं, तितलियां उड़ती हैं और इंसान हर सुबह हरियाली के साथ उठता है। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये प्रदूषण को कम करता है, ध्वनि को रोकता है और हर मौसम में तापमान को संतुलित रखता है। यहाँ की हवा बाकी शहर से साफ है, यहाँ का माहौल बाकी इमारतों से अलग है। यह एक ऐसा सपना है जो हमें बताता है कि कंक्रीट के जंगलों में भी असली जंगल उगाए जा सकते हैं। वर्टिकल फॉरेस्ट एक विचार है कि अगर हम चाहें तो आसमान छूते घर भी धरती से रिश्ता निभा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग को देखें तो सोचिए, क्या वहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं या कोई जंगल भी सांस ले रहा है? तो दोस्तों, ये सिर्फ घर नहीं, इंसानी कल्पना की ऊंचाइयां हैं। कहीं पानी पर तैरते सपने, कहीं सूरज के साथ घूमती दीवारें, कहीं आसमान में उगते जंगल। हर कोना बताता है सीमाएं सिर्फ दीवारों की नहीं होती, सोच की भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।